एक्चुअली यहाँ पे क्या ना, मेरा एक्सपीरियंस क्या है ऑटो के साथ कि ऑटो वाले इन जनरल अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऑटो वाले जानबूझ के गलत रूट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पिक मी ऐप है ना, वो डिस्टेंस के हिसाब से पैसा कैलकुलेट करती है। चलो, एक चाय मिल रही थी पीछे कोलंबो चाय वाले से, अदरक की चाय है, 200 रुपये की है, श्रीलंकन 200। बारिश तो रुक गई है, इसलिए मॉल को छोड़ते हैं, सीधा चलते हैं अपने सामने वाले टेम्पल में, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है बाहर से। अब एक्चुअल में क्या ना, श्रीलंका में ऑटो रिक्शाज जो कि यहाँ पे टुक टुक बोलते हैं, वो इंडिया से ज़्यादा महंगे, ऑलमोस्ट 25 से 75% ज़्यादा कॉस्टली हैं अगर अपने देश से कंपेयर किया जाए तो ऑन एवरेज। पर ये सामने वाली गली में अपना हॉस्टल है, और ये पूरा एरिया बहुत ही प्राइम एरिया है, इसको गाले फेस बोलते हैं। पर यहाँ पे हॉस्टल्स और होटल्स ऑलमोस्ट इंडिया जितने ही महंगे हैं, थोड़े महंगे हैं यहाँ पे, पर ऑलमोस्ट सेम है। मेरा ये हॉस्टल यहाँ पे 700 रुपये का पड़ रहा है आज। बाकी यहाँ पे मैंने फिर से एक दिन कोई और हॉस्टल बुक किया था मैंने, वो 1000 रुपये के अराउंड का था। पर पूरे श्रीलंका में मेरे हॉस्टल ऑलमोस्ट 600 से 800 रुपये के बीच में ही पड़े हैं। और अगर यहाँ कोलंबो में अच्छे होटल की बात की जाए तो 2500 से 3000 में 2 जनों के लिए डिसेंट होटल मिल जाते हैं, ठीक ठाक रिव्यूज़ के, बहुत हाई फाई भी नहीं बट डिसेंट। और ओवरऑल श्रीलंका में 3000 इज़ अ गुड रेट। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के बहुत फेमस एक आर्केड है इंडिपेंडेंस स्क्वायर के वहाँ पे, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। मैं भी गाले फेस पे हूँ, तो 4 किलोमीटर के मुझे देने पड़ रहे हैं 300 श्रीलंकन रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 90 रुपये के अराउंड इंडियन रुपीज़ में। तो 4 किलोमीटर के 90 रुपये, और इन जनरल 2-3 किलोमीटर के भी इतने रुपए लगे जाते हैं यहाँ पे, 70-80। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शाज कॉस्टली हैं अपने आगे कंपैरिजन में। और ये इनकी एक पुरानी बिल्डिंग है, कॉलोनियल बिल्डिंग है, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज करते थे उस समय की, पुराने ज़माने की। तो ठीक है, वेल मेंटेन्ड है, बिल्डिंग का ध्यान रखा हुआ है। इधर कुछ कैफ़े है खाने की, मतलब छोटी छोटी दुकानें हैं बस। चलो, एक चाय मिल रही थी पीछे कोलंबो चाय वाले से, अदरक की चाय है, 200 रुपये की है, श्रीलंकन 200 रुपये। और 200 श्रीलंकन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में होते हैं तकरीबन 60 रुपये के आसपास। खैर ये थोड़ा वैसा वाला एरिया, महंगा वाला, तो इन अ वे दिस इज़ लिटिल एवरेजली प्राइस कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली चाय जहाँ मैं पी रहा हूँ 300 से 400 श्रीलंकन रुपीज़ के बीच में मिल रही है प्रॉपर रेस्टोरेंट्स के अंदर। अपना अपन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। तो इंडिया और श्रीलंका की PPP ना बहुत क्लोज है, जो फैक्टर होता है बेसिकली इंडिया का अराउंड 20 है। 20 का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ 20 रुपये में ख़रीद रहे हो तो आपको वो चीज़ US में तकरीबन $1 की पड़ेगी। ये सारे डॉलर्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो श्रीलंका के वो भी 80 के अराउंड है, और एक इंडियन रुपये अभी 3 पॉइंट समथिंग है, 3.4 के अराउंड। तो वेरी सिमिलर, बट श्रीलंका का ज़्यादा है फैक्टर, यानी श्रीलंका थोड़ा ज़्यादा महंगा है इंडिया से। ओवरऑल अगर सारी एसेंशियल चीज़ों को एक बास्केट में रख के नापा जाए तो ऑन एवरेज फॉर इंटायर कंट्री, तो श्रीलंका इसलिए इंडिया से थोड़ा सा महंगा है। रीज़न भी ऑब्वियसली क्योंकि आइलैंड नेशन है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उतना फर्टाइल बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है। श्रीलंका सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो इसलिए श्रीलंका ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। इन जनरल अपने यहाँ पे कोई चॉकलेट 10 रुपये की, तो वहाँ पे यहाँ पे वो 11 या 12 की मिलेगी। इसलिए जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है करेंसीज़ का, रुपीज़ से डॉलर में या यूरो का रुपीज़ में, वो तो बस एक इंडिकेटर है करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है ऑन करेंसी इंडेक्स। लेकिन जो एक्चुअल में महंगाई का इंडिकेटर है वो तो PPP होता है, अपना परचेसिंग पावर पैरिटी। और अगर मैं यहाँ पे अपने ट्रेन या बसेस की बात करूँ ना, तो मैंने फर्स्ट क्लास एक बार बुक किया था। फर्स्ट AC मुझे पड़ा 600 रुपये का, 3 घंटे की जर्नी। सेकंड क्लास मैंने बुक किया है कोलंबो से जाफना, जो मेरी कल ट्रेन है, वो मुझे पड़ी है 600 रुपये की। मैंने थर्ड क्लास रिजर्व बुक किया नुआरवा इलिया से एला, वो मुझे पड़ी तकरीबन 250 रुपये के आसपास की। तो ट्रेन्स भी अफोर्डेबल है, ये रिजर्व सीट्स है। यहाँ पे अनरिजर्व वाली भी होती है जो और सस्ती पड़ती है, उसमें सीट मिले ना मिले, बट रिजर्व वाली ठीक रहती है, अगर मिल जाए तो ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। और बसेस भी चीप है यार, मैं बहुत दूर चला, तो इन जनरल इंडियन रुपीज़ 150-200 में मैं ऑलमोस्ट हर शहर से दूसरे शहर पहुँच ही गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अफोर्डेबल है, उतना महंगा नहीं है, जैसे इंडिया में भी अफोर्डेबल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वैसे यहाँ पर भी सिमिलर डिसेंट। ये भी अच्छा एरिया है, अच्छी बिल्डिंग है ये, इंडिपेंडेंस स्क्वायर के जस्ट साइड में। इंडिपेंडेंस स्क्वायर इसके जस्ट पीछे की तरफ है। एक्चुअली यहाँ पे क्या ना, मेरा एक्सपीरियंस क्या है ऑटो के साथ कि ऑटो वाले इन जनरल अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऑटो वाले जानबूझ के गलत रूट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पिक मी ऐप है ना, वो डिस्टेंस के हिसाब से पैसा कैलकुलेट करती है। तो वो जानबूझ के रॉन्ग टर्न ले लेंगे ताकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, वापस करके आए, वो वापस लौट के आए, तो इसलिए उनको ज़्यादा पैसा मिले। तो इसलिए अब तो मैंने ट्रैक करना शुरू कर दिया कि ऑटो वाला कहाँ लेके जा रहा है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ 3 बार हो गया है। नॉट गुड, बट बाय एंड लार्ज हैपेंस। तंगाले में मेरे साथ एक भी बार नहीं हुआ। तंगाले ऐसी जगह थी जहाँ पे ऑटो वालों ने मुझसे कम पैसे लिए जानबूझ के, ये बोल के कि आप हमारे गेस्ट हो। और कोलंबो में या गाले में, बड़े शहरों में, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो जानबूझ के गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। बट खैर, उससे कुछ देश का शो नहीं होता है। कुछ लोग हर जगह बुरे होते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ हर जगह अच्छे होते हैं। यहाँ पर बहुत वार्म लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अपने यहाँ भी अच्छे बुरे सब जगह हैं, इट्स कॉमन इन एवरी प्लेस। जस्ट सामने अपने इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। खैर, इनके इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री और इनके देश की स्ट्रगल के बारे में अपन ने बात किया ही था पिछले कोलंबो के एपिसोड में। जब मैं श्रीलंका आया था तो मैंने शुरुआत कोलंबो से ही की थी। मैं यहाँ पे 2 रातें रुका था, फिर कहीं और निकल गए थे अपन। अब मैं फिर से पूरा चक्कर काट के यहाँ पे आया हूँ। तो अभी अपन यहाँ से सीधा कल सुबह ट्रेन लेंगे एकदम ऊपर जाफना की तरफ की, जो कि नॉर्दर्न में एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है श्रीलंका का।
पर खैर ये जगह अच्छी है और फिर से यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है वापस आके। तो सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, वो है लोटस टावर। बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी डेक है। उसके टिकट लोकल के लिए सस्ते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए बहुत महंगा है। उसका टिकट आई थिंक 1500 के आसपास का है ऑलमोस्ट। अच्छा खासा बड़ा सा पार्क बना हुआ है इस मॉन्यूमेंट के आसपास। इट्स अ गुड सिटी। बाय एंड लार्ज कोलंबो के कुछ एरियाज़ बड़े अच्छे हैं और कुछ एरियाज़ केओटिक के जैसे होते हैं। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है थोड़ा थोड़ा मुंबई की तरह। वो भी पोर्ट सिटी है और ये भी पोर्ट सिटी है। लेकिन क्या है, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था आज से 3 साल पहले 2022 में, तब 1 इंडियन रुपी तकरीबन 2.5 श्रीलंकन रुपीज़ के आसपास होता था ऑलमोस्ट। और जैसे ही वो क्राइसिस आया उसके बाद इनकी वैल्यू, श्रीलंकन रुपीज़ की वैल्यू बहुत गिर गई थी। ऑलमोस्ट 4.5 क्रॉस कर गया था 1 रुपया। 1 इंडियन रुपी 4.5 श्रीलंकन रुपीज़ से क्रॉस कर गया था। फिर अभी इनकी करेंसी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। तो अभी एट प्रेजेंट 3.3 है, तो इम्प्रूव हो रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन रुपी गिर रहा है या इनका रुपी बढ़ रहा है, क्योंकि इंडियन रुपी तो एक्चुअली गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। पर श्रीलंकन रुपीज़ ने पिछले 3 साल में अपने आप को इम्प्रूव किया है। बट हाँ, पुरानी वैल्यूज़ पे तो अभी रीच नहीं कर पाया, जो 2.5 रुपये थी, अभी भी 3.3 के अराउंड है। तो लेट्स सी, होपफुली ये देश भी आगे अच्छा करे इकोनॉमिकली। देश बहुत खूबसूरत है एक्चुअली। ये कोलंबो का हैवलॉक रोड वाला एरिया है। यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स हॉस्टल्स हैं। ऐसे ही वॉक करते करते मैं यहाँ आ गया। आज वेदर ठीक है तो वॉक करने में मज़ा आ रहा है। पर कहना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी श्रीलंका से, वो था कि यहाँ पे इतनी सफाई होगी। पर ये आउटर एरिया भी साफ़ है, तो काफ़ी अच्छा खासा एरिया इस पूरे देश का इन्होंने साफ़ रखा हुआ है। वेरी वेरी अप्रिशिएबल, बहुत ही अच्छी बात है। पानी की बोतल ले लेते हैं यहाँ पे शॉपिंग मार्ट से। पर यहाँ पे वो छोटी सी पानी की बोतल अपने को पड़ी 90 रुपये की, तो इंडियन रुपीज़ में हो गया ऑलमोस्ट 25-27 के आसपास। तो थोड़ी सी महंगी है जितनी अपने होती है उससे। लोकल से कोई कॉलोनी है इनकी, लोगों के घर है यहाँ पे। पर यहाँ पे एक चर्च भी आ गए, तो मैंने सोचा लगे आप तो चर्च तक वॉक करके एक चर्च भी देख के चलते, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत सारे हैं। 7.5% लोग क्रिश्चियन हैं श्रीलंका में। अच्छी कॉलोनी है, अच्छे एरिया शहर का है। आ गया अपना चर्च, सेंट मार्ट्स चर्च। अभी क्या है, थोड़ी सी बारिश भी शुरू हो गई है, तो एकदम सही टाइम पे पहुँचे हैं। थोड़ा अंदर चल के बैठ जाते हैं, शांति से रेस्ट करते हैं 2 मिनट, और उसके बाद निकलते हैं शहर के कुछ और हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं। होपफुली बारिश बंद हो जाएगी, पर अभी अंदर चलते हैं। अब मैं यहाँ से गंगा रामाया टेम्पल के लिए ऑटो बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 गंगा रामाया टेम्पल है, एक तो जो रोड के साइड में बसा हुआ है मेन, और एक नदी के बीच में, सॉरी नदी नहीं लेक के बीच में है। वो 3 किलोमीटर है और ऊबर मुझे दिखा रहा है 350 रुपये श्रीलंकन। ऊबर पिक में तो फिर भी सस्ती रेट दिखाते हैं। अगर अपन यहाँ रोड पे लोगों से पूछेंगे, ऑटो वालों से, तो वो उससे ज़्यादा बोलेंगे। बुक तो हो गया है, 6 मिनट में आएगा और टोटल खर्चा है इसमें 350 श्रीलंकन रुपीज़ LKR। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे बनाया हुआ टेंपल है, बहुत ही शानदार। पर इसकी एंट्री फीस है, अपने लिए इसकी एंट्री फीस है 400 श्रीलंकन रुपीज़। इंडियन रुपीज़ में वही 120-25 के आसपास। तो हाँ, यहाँ पे एंट्री टिकट है, पर इट्स फाइन, चलता है। कई जगहों पर एंट्री टिकट होती है। एंड एज अ फॉरेनर आपके एंट्री टिकट ज़्यादा महंगे होते हैं लोकल से। यहाँ पे 2 गंगा रामाया है, दूसरा ज़्यादा फेमस है, पर ये भी डिसेंटली फेमस है। इसको बोलते हैं गंगा रामाया मलाका, और दूसरा वाला गंगा रामाया टेम्पल। टेम्पल तो खूबसूरत है, ऑल्दो जिस पॉन्ड में, यार मैं पता नहीं ये पॉन्ड कहूँ या नाला कहूँ, इसको थोड़ी सी बदबू आ रही है इसमें से, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। होपफुली कर देंगे किसी दिन। पर हाँ, टेम्पल अच्छा है, खूबसूरत है, छोटा सा ही है, बट इट्स फाइन। लोकेशन बड़ी अच्छी है। और आप चलते हैं यहाँ के सुपर मार्केट में और देखते हैं यहाँ पे जो जनरल चीज़ें हैं वो कितनी महंगी है। और ये पूरा सिटी सेंटर का एरिया है कोलंबो का, इसको बोलते हैं कोलंबो सिटी सेंटर। और जस्ट अपने लेफ्ट में यहाँ पे कारगिल्स का सुपर मार्केट है, तो वही मैं जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 1.5 लीटर पानी की बोतल 170 श्रीलंकन रुपीज़। एप्पल तो बहुत ही महंगे हैं यार इनके, बहुत महंगे हैं। 2500 रुपये किलो के एप्पल हैं, बहुत महंगे हैं। तो पर इम्पोर्टेड वाले हैं। यहाँ पे सब्जियाँ बड़ी महंगी है, सारी सब्जियाँ बड़ी महंगी। यहाँ तो उतनी सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है या फिर कहीं से मंगाते होंगे। एप्पल के रेट देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वैसे प्रीमियम जगह से थोड़ा और महंगा होगा, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज महंगी तो है चीज़ें। नो डाउट ये सुपरमार्केट थोड़ा महंगा होगा बाहर की दुकानों से, बट कितना ही फ़र्क आ जाएगा, 10-15-20% का, इससे ऊपर तो क्या आएगा। चलो भैया मॉल में कुछ खा लेते हैं। गाले फेस 1 टॉप फ्लोर, यहाँ से व्यू बड़े अच्छे आते हैं, बट बाहर पूरा फुल है, इसलिए अपन को अंदर बैठना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, बाहर जाकर व्यूज़ देखते हैं। बाहर से व्यू तो बड़ा अच्छा है, लेकिन पूरा फुल है। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है, आज ट्यूसडे फिर भी, बट ठीक है, होगा जो होगा। अपने को क्या है, यहीं बैठ के खा लेते हैं। अपने को एक नान पड़ रहा है यहाँ पे, रोटी है नहीं, नान पड़ रहा है 250 रुपये का श्रीलंकन। ऑनियन संबोल सब्जी भी इतने की पड़ रही है, ऑलमोस्ट 600-700 की। और लाइम जूस लिया है मैंने 700 का। तो इवन महंगा एरिया, महंगा रेस्टोरेंट, यहाँ पे बिरयानी मिल जा रही है 250-300 के आसपास की।
ऑनियन संबोल विद नान खा लिया। 1500 रुपये का बिल आया श्रीलंकन रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में 400 के अराउंड, विच इज़ फाइन। ठीक है, कैसा लगा आपको एपिसोड, हाउ एक्सपेंसिव श्रीलंका का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे बहुत न्यूज़ में रहा जाफना बहुत सालों तक बिकॉज ऑफ श्रीलंकन आर्मी एंड तमिल लिबरेशन फाइट। क्या डिफरेंट सा मार्केट है, एकदम अलग ही वाइब आ रही है, एकदम 15-20 साल पीछे पहुँच गया मैं, ऐसा कुछ वाइब आ रहा है, एकदम ही डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है।